आप लोग के अंदर हमेशा से ये चाहत रही होगी कि आप लोग एक सफल इंसान बने और आप लोग चाहते होंगे कि आप लोग के पास महंगी गाड़ियाँ हों, महंगे घर हों और आप लोग वेकेशंस पे जाएँ, जैसे फॉरेन हुआ और कहीं पे आप लोग जहाँ चाहते हों। और आप लोग सोचते हैं कि भाई एक सफल इंसान बनने के लिए क्या-क्या चाहिए? तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सफल इंसान बनने के लिए, बस आपको कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ हर एक सफल इंसान के अंदर होती हैं। अगर वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग सफल इंसान बनने के बहुत नज़दीक हो। अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं भी हैं, तो फिर आप निराश मत होइए। वो क्वालिटीज़ को आप लोग अपने अंदर रखिए, आप लोग उस पे प्रैक्टिस करिए और आप लोग ज़रूर ही एक सफल इंसान बनेंगे। तो ये पूरी वीडियोज़ उन क्वालिटीज़ पे डिपेंड होती है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और आप लोग वो क्वालिटीज़ को देखिए और उस पे प्रैक्टिस करिए, आप लोग ज़रूर एक सफल इंसान बनेंगे आने वाले टाइम में। बाय द वे ये सक्सेस होता क्या है? क्या बस ये नेम, फेम और पैसे पे डिपेंड करता है? नहीं भाई, सक्सेस का पूरा मतलब है अगर आप लोग किसी काम को लेके सेल्फ सैटिस्फाइड हो, तो आप लोग एक सेल्फ सक्सेसफुल पर्सन हो। अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप लोग उसमें सैटिस्फाइड हो ही नहीं, तो आप लोग सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते हो। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और अगर आप लोग सैटिस्फाइड है ही नहीं अपने काम से, तो आप लोग सक्सेसफुल पर्सन कभी बन ही नहीं सकते हो। तो ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ जानने के लिए और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो भाई लेट्स हैव केक इन इट। क्वालिटी नंबर 1, बी एन आउट। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वालिटी कैसी हुई? तो भाई कई सारे रिसर्चेस में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो बंदे रात में अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, उनका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा होता है उन बंदों के कंपैरिजन जो लोग दिन में काम करते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो भाई मान लीजिए आपने कोई भी अपना गोल सोच लीजिए और उसके कुछ भी काम आप लोग इतने बिजी हैं कि उसके आप लोग काम कल पे ना टाल के आप लोग सोच रहे हैं कि आप आज ही ख़त्म कर दें। तो वो बंदे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं इन कंपैरिजन उन बंदों के जो लोग अपने काम को कल पे डालते हैं। क्वालिटी नंबर 2, डोंट बी अ डंकी। अब आप लोग भाई सोच रहे होंगे ये क्वालिटी से क्या मतलब हुआ? तो भाई आप लोग जानते ही होगी कि एक डंकी जो है वो कितना लोड उठाता है दिन भर और उसे दिन के आखिरी वक्त में क्या मिलता है? बस थोड़ा सा खाना, फिर वही सेम प्रोसीजर चलता रहता है और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट देता है। तो भाई ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो बस हार्ड वर्क करते रह जाते हैं। तो भाई आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो थोड़ा बहुत करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। तो भाई आप सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है? तो मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग का एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और 2 बंदे हैं, एक नॉर्मल बंदा है और एक आप लोग हैं। आप लोग स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं और वो नॉर्मल बंदा है हार्ड वर्क वाला पर्सन। अब आप लोग सोचेंगे कि उस एग्ज़ाम में क्या-क्या आ रहा है। आप लोग उसका सिलेबस नोट कर लेंगे, फिर आप लोग ये ढूँढेंगे कि क्वेश्चंस कौन-कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग उनको नोट करेंगे। फिर आप लोग उन चैप्टर्स को तैयार करेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप लोग उन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे पूरी तरीके से, फिर आप लोग उस पे फोकस करेंगे जो जिस चैप्टर से थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप लोग का पूरा तरीका हुआ। लेकिन जो एक हार्ड वर्क वाला पर्सन है, वो क्या करेगा? वो सब कुछ तैयार करेगा। उस चक्कर में उसका बहुत सारा टाइम चला जाएगा उन चैप्टर्स पे जो बहुत बड़े हैं। तो भाई ये फ़र्क होता है हार्ड वर्क वाले पर्सन में और एक नॉर्मल पर्सन में जो एक स्मार्ट वर्क करता है। क्वालिटी नंबर 3, परफेक्ट टाइम नेवर कम्स। अब भाई मान लीजिए आप लोगों का कोई एक स्टार्टअप आइडिया है, आप लोगों ने पूरा आइडिया सोच लिया है कि आप लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो बस अभी एक आइडिया ही है, आप लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वो बस एक आइडिया ही रह जाएगा अगर आप उसे बेसिक लेवल से भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हर एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करो। नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे। एक सक्सेसफुल पर्सन में यही एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात होती है कि वो अपने अंदर जो भी उनके अंदर कोई भी आइडिया आता है उसे वो तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यही सेम गलती मैंने कुछ साल पहले करी थी और वो गलती ये थी कि जो ज़ोमैटो और स्विगी का बिज़नेस प्लान है वो मेरे अंदर भी आया था, लेकिन मैंने उसे एक बेसिक लेवल से भी इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं सोचा। इसलिए आज मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और ज़ोमैटो और स्विगी के CEO बहुत आगे हैं मेरे से।
इसलिए भाई वो गलती आप लोग मत दोहराइए और एकदम सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाइए। क्वालिटी नंबर 4, डू व्हाट यू लव। अब भाई मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक्स और वाई। अब जो एक्स है उसकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक ऐसा काम करता है जो बिल्कुल उसे पसंद नहीं है करना। वहीं दूसरी ओर एक दोस्त है वाई। अब वो एक ऐसा काम करता है जिसमें सैलरी तो बहुत ही कम है, लेकिन वो काम उसे पसंद है करना। अब कुछ सालों बाद ये देखा गया कि जो एक्स है वो उसी सैलरी पे काम कर रहा है और वो अपनी जॉब से इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि अब वो जॉब छोड़ने को चाह रहा है। वहीं दूसरी ओर जो वाई है उसकी सैलरी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा खुश है। उसने काफ़ी कुछ अपने जॉब के हेल्प से अटेन कर लिया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को अब क्या करना है। आप लोग वही काम करिए जो आप लोगों को पसंद है। अब जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, अगर आप लोग उनसे जाके पूछें तो वो लोग बस यही कहेंगे कि बस वही काम करो जो तुमको पसंद हो, भले ही रास्ते में कितनी मुश्किलें आए। आप लोग को वही काम करना है जो आप लोग पसंद हो, भले ही उसमें आप लोग पार्ट टाइम दो या फिर फुल टाइम दो या ही थोड़े छोटे लेवल पे शुरू करो, लेकिन अपने काम को शुरू ज़रूर करो। क्वालिटी नंबर 5, नॉट टू टेक रिस्क, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अब भाई बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोग को एक सफल पर्सन बनना है तो आप लोग रिस्क लीजिए, बहुत रिस्क लीजिए, तभी आप लोग सफल इंसान बन सकते हैं। लेकिन भाई मेरा मानना ये नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग बहुत रिस्क लें तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फेल भी होंगे और हो सकता है आप कंगाल भी हो जाए, आपका कुछ बचे भी ना। तो भाई ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अब वो कैसे आप लोग लेंगे? मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज़ सोच लिया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उसका फेल होने का चांस ही बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 50-50 चांस है फेल होने का और उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट होने का। लेकिन आप लोगों ने चलिए उस काम को शुरू कर दिया और आप लोगों के पास बैकअप में एक और प्लान है। मान लीजिए अगर आप लोग फेल भी हो रहे हैं तो आप लोगों का बैकअप वाला प्लान आपको हेल्प कर सकता है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। क्वालिटी नंबर 6, डोंट बोस्ट अगेंस्ट योर स्टेटस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है। भाई जैसे आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सफल इंसान हैं उनका हर एक चीज़ बहुत ही इक्वल क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग पूछेंगे ये कैसे। अब मान लीजिए उनके पास अगर एप्पल का फ़ोन है तो उनके पास कार भी BMW की होगी, उनके पास वॉच भी एप्पल का होगा, उनके पास एक लग्जरी कार होगी, मतलब सब कुछ उनके पास एक इक्वल क्वांटिटी में ही होता है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर हम लोग एक अनसक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाता है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रह जाता है, उनके अंदर शो ऑफ की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक कोई बंदा है जिसके पास 30,000 के आसपास सैलरी है और वो एप्पल का फ़ोन लिया हुआ है, लेकिन उसके पास कार ऑल्टो की है। अब बताइए ये अच्छा नहीं लगता ना कि अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो वो बस ऑल्टो की कार से चल रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम डिसाइड करती हैं। तो हर एक चीज़ इक्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक सफल इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में यही फ़र्क होता है। तो आपके अंदर ये खूबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक चीज़ आपके पास एक इक्वल क्वांटिटी में हो। क्वालिटी नंबर 7, इफ़ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन डोंट गो टू अ क्रिकेटर। अब आप लोग मेरे इस क्वालिटी से तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और आपको उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज चाहिए और आप लोग किसी ऐसे बंदे से जाके पूछ रहे हैं जो उस फील्ड में कुछ आज तक किया ही नहीं है, मतलब उसने कुछ आज तक शुरू ही नहीं किया है, लेकिन वो आपसे तब भी उसके बारे में बकवास किया जा रहा है। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आगे फ्यूचर में। और वहीं आप लोग किसी ऐसे बंदे से जाके पूछ रहे हैं जो उस फील्ड में बहुत कुछ किया है, भले ही वो उस फील्ड में 100 बार फेल हुआ हो और आज तक कभी सफल ना हुआ हो, लेकिन उससे जाके बात करने में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपने हर एक फेलियर से आपको कुछ बताएगा कि वो आज तक क्यों फेल होते हुए आया है, जिसकी वजह से आप वो 100 फेलियर्स कभी नहीं करेंगे। भले ही वो आप 101 नया फेलियर निकाल लें, लेकिन चलिए तो आप उस 100 फेलियर से तो बच गए। तो आप लोगों को हमेशा उन बंदों से जाके बात करनी है जो बंदे आपके फील्ड से रिलेटेड हों और जो भले ही कितनी बार फेल हुए हों उससे नहीं
मतलब है, बस उन्हीं से जाके बात कीजिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। ये क्वालिटी हर एक सफल इंसान के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी वाले एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड में कोई भी हो, हर एक सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती ही होती है भाई। क्वालिटी नंबर 8, जुनून इक्वल्स टू रॉकेट। अब भाई आप लोग तो रॉकेट देखे ही होंगे। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट एकदम सीधे जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सीधे अपने गोल पे जाता है, चाहे वो मून हो, मार्स हो या फिर कोई भी जगह हो। तो भाई अगर आपके अंदर जुनून होगा ना, तो फिर आप भी बिना अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हुए एकदम सीधे जा सकते हो अपने गोल पे। और आपके अंदर इतनी पावर हो जाएगी कि आप लोगों के पास भले ही मैटर बहुत कम हो, मान लीजिए आपके पास प्रिपरेशन करना हो अपने गोल से रिलेटेड, अगर आपके पास मैटर बहुत कम हो, लेकिन तब भी आप कोई ना कोई सहारा निकाल ही लोगे अपनी तैयारी करने का। तो भाई ये सब काम सिर्फ आपको जुनून ही दिला सकता है। तो अगर आप लोग अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर जुनून है, तो आप लोग ज़रूर ही एक सफल इंसान बनोगे। अब बहुत सारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल रहे हैं जिन बंदों के अंदर जुनून है, आज तक वो हमेशा सफल इंसान बनते हुए आए हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग हुआ, अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए नरेंद्र मोदी, दूसरे बहुत सारे सफल इंसान हुए हैं जो बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जबकि वो लोग एक छोटे से गांव से होते हुए आए हैं। तो भाई उन सब के अंदर बस एक ही कॉमन चीज़ है, वो है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून हुआ ना, तो आप लोग एकदम फाड़ दोगे। तो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि जुनून कैसे पैदा करनी है। भाई जुनून पैदा करने के लिए आपको अपने गोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। मान लीजिए आपका गोल आईएएस बनना हुआ, तो आप कई सारे जो लोग आईएएस बन चुके हैं उनका वीडियोस देखें। बहुत सारी आईएएस बने हुए लोगों की उन्होंने बुक डाली है, उनकी बुक्स पढ़ें, तो आपके अंदर धीरे धीरे जुनून पैदा होगा कि मैं भी आईएएस बनूंगा। तो वो जुनून आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वालिटी नंबर 9, नॉलेज पेज ऑलवेज मोर। भाई हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा सिर्फ कपड़ों पे वेस्ट कर देते हैं, जूतों पे वेस्ट कर देते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी फालतू की चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने सारे पैसे उन पे वेस्ट कर देते हैं। बट हम लोग अपना पैसा कभी भी ऐसी चीज़ों पे नहीं वेस्ट करते जो हमको आगे फ्यूचर में बहुत कुछ दिला सकता है, और वो है हमारा दिमाग। हम लोग को अपने दिमाग को बढ़ाने में अपना पैसा वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्यूचर में अपना गोल मेरा ये है, और मैं अपने गोल के लिए मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है, और बट मुझे इनमें से 5 चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप लोग वो 5 चीज़ों को सीखने के लिए, अब आपको लग रहा है कि मैं ये 5 चीज़ें इस फलाना इंस्टीट्यूट से मैं सीख सकता हूँ, तो आप लोग उन इंस्टीट्यूट पे तुरंत जाइए और पैसे दीजिए और वो 5 चीज़ें तुरंत सीखिए। और आप लोग आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग कहेंगे कि अरे यार उस पे सीखने से क्या फ़ायदा है, इतना पैसा चला जाएगा। नहीं भाई, हर एक सफल इंसान में यही खासियत होता है कि अगर उनको कुछ सीखना है अपने गोल से रिलेटेड, वो तुरंत सीखते हैं और वो तुरंत पैसे दे देते हैं, वो कपड़ों पे पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। तो आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप लोगों को अपने दिमाग को बढ़ाना है, अगर आप लोगों को सफल इंसान बनना है, तो आप लोगों को ज़रूर अपने दिमाग पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और वैसे भी अगर आप लोग सफल इंसान बन जाओगे ना, तो आप लोग मान लीजिए 1 लाख रुपए भी खर्च किए हुए हो अपने दिमाग के ऊपर, तो आप लोगों का दिमाग उसको आपको ज़रूर वापस लौटा देगा, वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा करके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और हर एक सफल इंसान में ये खासियत होता है। संदीप माहेश्वरी ने भी अपना 40,000 रुपये पता नहीं कितने साल पहले एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने दिया था कोई कोर्स सीखने के लिए, और आज वो बताते हैं कि अगर आज वो कोर्स वो ना किए होते तो शायद आज वो इतने सफल इंसान होते ही ना। तो आप लोग को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और आप लोग इसके अकॉर्डिंग एक्ट जरूर करिएगा भाई। क्वालिटी नंबर 10, मास्टर इन डीलिंग विद पीपल्स। भाई अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को एक घटिया सा प्रोडक्ट देता हूँ बेचने के लिए, और कहता हूँ कि जाके इसको 10 या 20 लोगों को बेच के आओ, और वो प्रोडक्ट इतना घटिया है कि आप लोग उसको बेच नहीं पा रहे हो, लेकिन बाद में अपने कम्युनिकेशन के दम पे आप लोगों ने किसी तरीके उसको बेच दिया, तो भाई आप लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई घटिया प्रोडक्ट को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को तो कोई भी बेच देगा आसानी से, लेकिन घटिया प्रोडक्ट को बेचना, वो भी सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के दम पे,
इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वर्क। भाई तो आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग सफल इंसान बनते हैं फ्यूचर में, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, उसमें सीखिए कि कैसे कैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, हिंदी में कैसे अच्छा से बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश में अच्छे से बोल सकते हैं। आप लोग उसको ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। जैकपॉट क्वालिटी नंबर 11, फुलिश कट्स देयर फिंगर ट्वाइस। भाई मान लीजिए एक इंटेलिजेंट इंसान है, वो किचन में काम कर रहा है और सब्जी काटते काटते उसका हाथ कट जाता है, तो भाई अगली बार वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा ताकि उसका हाथ फिर से ना कटे। लेकिन उसके अपोजिट अगर कोई एक फुलिश इंसान है, अगर वो सब्जी काट रहा है तो अगर उसका हाथ कटता है तो अगली बार वो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहेगा और उसका हाथ बहुत ज़्यादा चांस है फिर से कटेगा। और भाई अगर इसी एग्ज़ाम्पल को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं तो हम लोग इससे ये सीखते हैं कि हम लोग को मिस्टेक तो करनी है, उससे नहीं डरना, लेकिन जो मिस्टेक हम लोगों ने करी है उसको रिपीट भी नहीं करना है। हम लोगों को उस मिस्टेक से सीखना है। तो भाई डूइंग मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक बट रिपीटिंग द मिस्टेक इज़ अ ब्लंडर, सो डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक बाय मिस्टेक। आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि क्या भाई हम लोग अपने ही मिस्टेक से सीखते रहें, क्या कोई और रास्ता नहीं है? बिल्कुल भाई, रास्ता क्यों नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक बुक में ये लिखा है कि हम लोग ऐसे लोगों के मिस्टेक से सीख सकते हैं जो लोग हमारे कैरियर में कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं। तो हम लोगों को उनके बारे में पढ़ना है और जो जो वो मिस्टेक करे हैं बस उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है और ये भी ढूंढना है कि उन्होंने उस मिस्टेक से कैसे लड़ा और कैसे वो मिस्टेक से बाहर निकले। बस वो सब सीखते रहना है और हम लोग ज़रूर ही उनकी तरह एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। तो भाई बस वीडियो आज इतना ही, क्योंकि भाई इतना बड़ा टॉपिक था, ये इतना इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था कि मैं जान ही नहीं पाया कि टाइम कब निकल गया। और भाई आप लोग ये मत सोचना कि ये सक्सेसफुल बनने के लिए बस कि भाई 11 क्वालिटीज़ ही चाहिए, नहीं भाई। सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसी हज़ारों क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मैंने बस आपके सामने ये टॉप की 11 क्वालिटीज़ ला के रखी हैं। अगर आप लोगों को और भी क्वालिटीज़ के बारे में जानना हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो भाई जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन भी चेक करो, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ। जब आप लोग उस लिंक को ओपन करोगे तो आप लोग एक वेबसाइट पे पहुँचोगे जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की मैंने लिंक दी हुई है, और जाके आप लोग उन लिंक्स पे जा कर के उन बुक्स को बाई करोगे, क्योंकि वो बुक आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो भाई वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप लोग अच्छे से लाइक करो और उसको शेयर करो। लेकिन अगर वीडियो में आप लोग कुछ कमी लगी हो तो फिर वीडियो को आप लोग डिसलाइक भी करना, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि वीडियो में कमी कहाँ कहाँ पर है। साथ में भाई अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगर मैं अगली कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तब तक के लिए भाई बाय बाय।